दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने हेलो एल्केन के बनाने की विधि में हमने 5 विधियों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, जिसमें से आपने पहले देखा था एल्केन से बनाने की विधि। ठीक है, एल्केन में आपने देखा था कि जब हम आर या आर सिंगल बॉन्ड लेते तो उसका क्लोरोनीकरण या तो हैलोजनीकरण विधि द्वारा हम क्या करते हैं, वहाँ से एक क्लोरीन को रिप्लेस कर देते हैं और आपका हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ जाता है। जैसे आपने देखा था मेथेन में हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई थी तो क्या हुआ था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर मेथिल क्लोराइड बना था और HCl आपका बाहर चला था। दूसरा आपने देखा था एल्कीन से, और एल्कीन में आपने देखा था कि एल्कीन में जब हम लेते हैं 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन, कैसा, या तो सममित हो या तो कैसा हो, असममित हो। तो सममित और असममित में हमने ये देखा था, अगर हम सममित में रिएक्शन कराते हैं किसी हैलाइड अम्ल मतलब HCl वगैरह का, तो सममित में सेम सेम कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, दोनों में किसी के पास जा सकता है। जबकि अगर हम असममित लेते थे, असममित में अगर हम क्लोरीन की जगह पर हम HBr के साथ रिएक्शन कराते थे, तो HBr के साथ रिएक्शन कराते थे लेकिन पेरोक्साइड नहीं यूज करते, तो आपका हाइड्रोजन क्या होता था, वहाँ जाता था जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती थी, ज़्यादा होती थी, और कैसा प्रोडक्ट बनता था, मार्कोनी का प्रोडक्ट बनता था। और अगर हम यही रिएक्शन मतलब असममित हाइड्रोकार्बन लेते हैं, इसके रिएक्शन हमने HBr से कराया लेकिन किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो उसमें हमने देखा कि अब यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन होती है और अब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, ठीक है, ज़्यादा हो। हाइड्रोजन वहाँ जाना चाहेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या आपकी, हाइड्रोजन वहाँ जाना चाहेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, ज़्यादा होती है। ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन आपकी होती है। नहीं सॉरी, बल्कि इसके बदले क्या होगा, जब हम HBr लेंगे, पेरोक्साइड नहीं यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन वहाँ जाना चाहेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी, मार्कोनी ऑफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। और जब हम असममित हाइड्रोकार्बन लेंगे, HBr के साथ पेरोक्साइड यूज करेंगे, तब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम होती है। ठीक है, ये हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट कहलाता था। इसलिए दूसरे वाले पर क्या हो गया, CH2 आ गया, और यहाँ पर CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और आपको हमने बताया था जब हमें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाना हो तो हम क्या करेंगे, मार्कोनी का प्रोडक्ट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। और जब हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड चाहिए होगा तो हम क्या करते थे, एंटी मार्कोनी का रिएक्शन कराते थे विथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, और ये रिएक्शन केवल HBr की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एल्कोहल से। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था एल्कोहल से। ठीक है, और एल्कोहल के अंदर हमने आपको बताया था 3 विधियाँ। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ाया था एल्कोहल से। ठीक है, एल्कोहल जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था ROH। तो एल्कोहल से कैसे आप एल्किल हैलाइड मतलब RH बना सकते हो, तो आपको यहाँ पर हमने 3 विधि बनाई थी। पहला बताया था PCl5 से। ठीक है, PCl5 से कैसे बताया था कि अगर हम ROH लेते हैं और इसकी रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो क्या होता है, आपका यहाँ पर RCl बन जाता है और HCl बन जाता है और POCl3 बन जाता है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, और दूसरा आपको बताया था PCl3 से रिएक्शन कराते थे। तो PCl3 में अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो PCl3 से क्या होता है, आपका 3RCl बनता है, उसके साथ साथ POCl3 बन जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपको हमने यहाँ पर पढ़ाई थी ये रिएक्शन। ओके, उसके बाद फिर आती है यहाँ पर अगली बात, सॉरी, बल्कि यहाँ POCl3 नहीं बल्कि आपका H3PO3 हाइपो आर्थोफास्फोरिक एसिड बनता था। ठीक है, उसके बाद नंबर इसी के अंदर आपको पहला जो हमने बताया था एक्चुअल में, वो तीसरा नंबर यहाँ पर हम बता रहे हैं ल्यूकास अभिकर्मक से। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक से आपको बताया था, और ये बताया था ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, जब हम ZnCl2 लेते हैं किसके साथ, विथ HCl के साथ, ये हमारा ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता था। और ल्यूकास अभिकर्मक की अगर हम एल्कोहल के साथ कराते थे, कैसा एल्कोहल हो, 3rd डिग्री या 2 डिग्री हो, तो अगर हम ZnHCl के साथ रिएक्शन कराते हैं ZnCl2 के प्रेजेंटेशन में, तो क्या हो जाता है, आपका RCl बनता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास RCl बनता है, उसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपको हमने रिएक्शन पढ़ाए थे। ये था ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते थे। ठीक है, और इसी में चौथा आपको पढ़ाया था डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, आपको चौथा पढ़ाया था डार्जन अभिक्रिया, जिसमें हम क्या करते थे, SOCl2। ठीक है, सल्फर ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड यूज करते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, थायोनिल क्लोराइड, जिसको हमने क्या कहा था आपको, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, और थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं किसकी, किसी हम एल्कोहल की
सो Cl2 के साथ किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में, याद करो आप, पिरीडीन की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती थी, डार्जन अभिक्रिया कहलाती थी। और जिसके अंदर आपने देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। क्यों मानी जाती हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, उसके साथ साथ HCl बनता है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड और HCl दोनों क्या होती हैं, गैस होती हैं, इसलिए आपको ये प्योर मिल जाता है इस RCl। ठीक है, इस टाइप से हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके आगे जो आज का टॉपिक होगा। ठीक है, ये सब हमारे पुराने टॉपिक। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है एल्किल हैलाइड के हमने 8-9 विधियाँ बताई थी, 5 हमने पढ़ लिया। अब हम जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो होगा आपका नंबर 5वां होगा आपका, या नंबर 4 होगा। सबसे पहले आएगा फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया पहले ही होगी यहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर हमें एल्किल आयोडाइड बनाना हो, जिसको हम बोलते थे एल्किल आयोडाइड का निर्माण, दूसरा हमने देखा था। ठीक है, दूसरा था आपके पास फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया, और दूसरा जो हम देखेंगे स्वार्ज अभिक्रिया देखेंगे। स्वार्ज अभिक्रिया के अंदर क्या होता था, स्वार्ज अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और हम जो 7वां नंबर देखेंगे, वो 7वां नंबर होगा हमारा प्राथमिक एमीन से। ठीक है, प्राथमिक एमीन से कैसे बनाते हैं, और नंबर 8वां जो होगा आपका वो होगा ईथर से। ठीक है, ईथर, एमीन मतलब RNH2, और ईथर का मतलब है आपके पास ROR-। ठीक है, और नंबर जो 9वां देखेंगे तरीका बनाने का, वो होगा हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ पर हम किसके लवण यूज करते हैं, यहाँ पर हम लवण यूज करेंगे सिल्वर के। ठीक है, इसलिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जिसको हम बोलते हैं RCOOAG। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण होते हैं। ये हमें 5 तरीके की रिएक्शन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम जल्दी से जल्दी आपको ये 5 रिएक्शन पढ़ा देते हैं और आपको समझा देते हैं। और ध्यान देना, जो हमारा ये फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया होती है, उसके साथ साथ जो स्वार्ज अभिक्रिया होगी। ठीक है, स्वार्ज अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं दूसरे नाम से हैलोजन के विनिमय। ठीक है, हैलोजन का विनिमय कराकर। ठीक है, अनुयोजन का विनिमय रिएक्शन या हैलोजन का विनिमय अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि इसमें हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को फ्रिंकलस्टीन में एल्किल आयोडाइड में बदलते हैं, और उसके साथ साथ स्वार्ज अभिक्रिया में इन दोनों को हम बदलते हैं किसमें, एल्किल फ्लोराइड में। तो यहाँ पर आपने एक्चुअल में क्लोराइड हटाकर आयोडाइड लगा दिया, या ब्रोमाइड हटाकर आपने फ्लोराइड लगा दिया, हाइलोजन को आपने चेंज कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं हाइलोजन का विनिमय। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी हम इसको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला रिएक्शन होगा फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, तो फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया है क्या, इसको समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज का, वो होगा फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, इसको रख लो, आप दिमाग में याद कर लो। और फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया में हम करते क्या है, इसको भी याद रखना। हम यहाँ पर RI का निर्माण करते हैं। R मतलब एल्किल, I मतलब कि आयोडाइड। मतलब कि जब हमें हैलोजन का विनिमय कराना हो किसमें, एल्किल आयोडाइड में, तो हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे, फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, तो फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया को समझने से पहले सबसे पहले आप पढ़ते हैं एसीटोन के बारे में। ठीक है, एसीटोन होता क्या है, एसीटोन का जो फार्मूला होता है एक्चुअल में वो CH3COCH3 होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको मिलता है कीटोन ग्रुप। क्या मिलता है, कीटोन समूह। इसलिए एसीटोन इसका नाम पड़ा, जिसको हम जिसको हम क्या बोलते हैं, डाईमिथिल कीटोन के नाम से भी जानते हैं। और इसका IUPAC जो नाम होता है 1 2 3, मतलब कि प्रो प्लस एन लगेंगे और नोन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका इसका IUPAC नाम, प्रोपेनोन। ठीक है, ये आपका IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। इसका मतलब जो एसीटोन है वो क्या है हमारा, यहाँ पर एक विलायक की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा कैसा है, ये कार्बनिक विलायक है। और कार्बनिक विलायक में हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब सेम चीज़ें सेम चीज़ में घुलती हैं। ठीक है, इसलिए एसीटोन यहाँ पर विलायक की तरह यूज होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसी रिएक्शन होती है। तो मेरे हिसाब से आपको एसीटोन समझ में आ गया होगा। अब देखें तो होता क्या है फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया में। तो फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया में हम करते क्या हैं, ठीक है, कि जब हम कोई एल्किल हैलाइड, कि जब हम एल्किल क्लोराइड, ठीक है, जब हम क्या लेते हैं, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या
एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, ठीक है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोन के साथ, ठीक है, एसीटोन के साथ, ठीक है, या एसीटोन की उपस्थिति में बोल दें, एसीटोन के साथ सोडियम आयोडाइड, ठीक है, ये क्या आपके पास, इसका नाम है सोडियम आयोडाइड, मतलब एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, ठीक है। एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ, एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो एसीटोन के साथ कराई जाती है तो हैलोजन विनिमय द्वारा, तो हैलोजन के विनिमय द्वारा, तो हैलोजन के विनिमय द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब फिर एक बार समझ लेते हैं, जब हमें किसी एल्किल क्लोराइड मतलब RCl या एल्किल ब्रोमाइड या RBr की रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तो यह हैलोजन का विनिमय के द्वारा एल्किल आयोडाइड मतलब कि Ri का निर्माण हो जाता है और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया। इसका मतलब जब हमें एल्किल आयोडाइड का निर्माण कराना है कौन सी रिएक्शन कराएंगे, फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया। इसलिए अगर हम लेते हैं RCl की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर Ri बन जाएगा और क्या बन जाएगा, NaCl। तो इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो यहाँ पर लिख दें RX की रिएक्शन जब हम NaI के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बन जाएगा, X हट कर यहाँ पर I लग जाएगा और Na के साथ क्या चला जाए, X चला जाएगा। ऐसे भी इसको लिखा जाता है। तो इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो देखो गए पहली रिएक्शन, अगर हम एल्किल जैसे ले लें, पहला रिएक्शन एग्जाम्पल जैसे हम CH3Cl ले लें, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर CH3I बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड आपका बाहर चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम फिर से ले लें, जैसे ले लें CH3Br एल्किल ब्रोमाइड ले लें, इसकी रिएक्शन भी हम सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में एसीटोन के साथ उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन, CH3I बन जाएगा और NaBr सोडियम ब्रोमाइड आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका और एक रिएक्शन लिखें, जैसे छोटा सा लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम ले लें C2H5Br, उसकी रिएक्शन हम करा दें NaI के साथ और फिर यहीं पर वही कहानी होगी, C2H5I बन जाएगा एथिल आयोडाइड और यहाँ पर NaBr आपका बाहर चला जाएगा। ये हुआ हमारे फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात, ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे जो समझने वाली बात है, ठीक है, समझने वाली बात ये है, हमने देखा अगर हम RX लेते हैं, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से आते हैं प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या मिलता है, हैलोजन का विनिमय हो जाता है, मतलब यहाँ पर Ri हो जाता है और NaX हो जाता है। अगर हम ये आपसे पूछें कि अगर हम Ri लेते हैं और इसकी रिएक्शन फिर से हम सोडियम आयोडाइड से, इसकी रिएक्शन हम NaX के साथ कराते हैं, तो क्या रिएक्शन इसकी रिवर्स होगी कि नहीं होगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड तो जा रही है, विनिमय हो जा रहा है, क्या ये रिएक्शन रिवर्स भी आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, आप एसीटोन लो चाहे ना लो, तो इसका मतलब इस अभिक्रिया का रिवर्स नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना, जब हमें एल्किल आयोडाइड का निर्माण करना तो हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे, फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम अगले रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब जो हमारा अगली अभिक्रिया होगी उसका नाम है स्वार्ज अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या नाम है इसका, स्वार्ज अभिक्रिया, ठीक है। और स्वार्ज अभिक्रिया भी क्या है हमारी, एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। कैसी है ये, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है, ठीक है। और हैलोजन विनिमय क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्वार्ज अभिक्रिया अगर हमें कराना होता है तो स्वार्ज अभिक्रिया हम क्या करते हैं, एल्किल F मतलब एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं हम, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है आपके पास फ्लोराइड की, ठीक है, फ्लोराइड जिसको हम बोलते हैं F।
अब ये फ्लोराइड आपको मिलेगा कहाँ से, इसका मतलब पहले हम बात करेंगे फ्लोराइड के अणु की बात। फ्लोराइड के अणु की बात, तो आपके पास फ्लोराइड के अणु कौन कौन से होंगे, जैसे हम देख ले AgF ले ले, ठीक है, एक ये बन जाएगा। उसके बाद Hg2F2, ये दूसरा है हमारे पास। तीसरा क्या है, SbF3। ये 3 ऐसे केमिकल हैं जो आपको फ्लोराइड के अणु कहलाएंगे, मतलब यहीं से ही आपको क्या मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा। तो स्वार्ज अभिक्रिया में हम इन 3 प्रकार के फ्लोराइड के अणुओं का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि इसमें भी वही कंडीशन कि जब आप RX लोगे, और RX मतलब यहाँ पर क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, इसकी रिएक्शन आप इन किसी अणु से कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन हटकर फ्लोरीन जुड़ जाएगा और एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस पूरी अभिक्रिया को पूरे सही तरीके से। तो समझने से पहले हमने यहाँ पर फ्लोराइड का अणु बताया, क्या लिखेंगे हम, रिएक्शन कि जब हम एल्किल हैलाइड की, क्या हम जब एल्किल हैलाइड की, ठीक है, एल्किल हैलाइड मतलब कि अब एल्किल हैलाइड में या तो क्लोराइड हो या तो आपके पास क्या हो, क्लोराइड हो या क्या हो, ब्रोमाइड हो, ठीक है, क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, मतलब जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया क्या कराते हैं, फ्लोराइड के अणुओं, ठीक है, फ्लोराइड के अणुओं, फ्लोराइड के अणुओं कौन कौन से बताया हमने आपको, AgF, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड, HgF2, ठीक है, मरकरी फ्लोराइड, या SbF3, ठीक है, एंटिमनी या Sb बोलते हैं आपको, ठीक है, SbF3 के साथ कराई जाती है। क्या कराई जाती है कि अभिक्रिया फ्लोराइड के अणुओं के साथ कराई जाती है, ठीक है, के साथ कराई जाती है। तो क्या बनेगा अब आपका, तो RF का मतलब एल्किल फ्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। एल्किल फ्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को स्वार्ज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को स्वार्ज अभिक्रिया कहते हैं। ये हुई हमारी स्वार्ज अभिक्रिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसमें RX लेंगे और RX के रिएक्शन मान लेते हम AgF से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर RF बन जाएगा और यहाँ पर AgFX बाहर चला जाएगा, ठीक है। या अगर हम RX की रिएक्शन क्या लेते हैं, HgF2 लेते हैं, तो ऐसे भी इसमें भी रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा और क्या होगा, Hgx आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये हुई Hgx2 आपका बाहर चला जाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे हम ले लें CH3Cl, इसकी रिएक्शन हम एल्किल फ्लोराइड AgF से कराएंगे तो क्या होगा, ये मेथिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन AgF से कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर CH3F बन जाएगा और यहाँ पर आपका AgCl बन जाएगा, ठीक है। पहली रिएक्शन हो गई। ऐसे अगर हम CH3 ऐसे ले लें, CH3CH2Br की रिएक्शन ले लें किसके साथ, AgF के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन हटेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा और ये ब्रोमीन जोटा हुआ है इसके साथ AgBr बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी बहुत सी रिएक्शन होती हैं, ठीक है। जैसे और एक रिएक्शन ले लें कि अगर हम C2H5Cl की रिएक्शन किससे कर दें, HgF2 से करा दें, इसमें भी क्या होगा, फ्लोरीन रख जाएगा, मतलब C2H5F बन जाएगा। उसके साथ साथ आपका HgCl2 बाहर चला जाएगा। ये हुई हमारी स्वार्ज अभिक्रिया, ठीक है। इस टाइप से इसको हम समझते हैं। और मेरे हिसाब से आपको स्वार्ज अभिक्रिया भी समझ में आ गई कि जब हमें RF का निर्माण करना होगा तो क्या करेंगे, स्वार्ज अभिक्रिया कराएंगे। जब हमें RI का निर्माण करना होगा तो क्या करेंगे, फिंकलस्टीन अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगले रिएक्शन देख लेते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी अभिक्रिया जो एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया है वो नंबर 3 जो होगी हमारी, वो होगी प्राथमिक एमीन से, ठीक है। वो क्या होगी हमारी, प्राथमिक एमीन से, ठीक है। प्राथमिक एमीन को लिखते कैसे हम, RNH2। RNH2 का मतलब क्या है, जो नाइट्रोजन है इससे केवल एक ही R समूह जुड़ा हो, बाकी कोई दूसरा समूह जुड़ा हो। अगर हम 2 डिग्री की बात करेंगे तो ये जब नाइट्रोजन से 2 R जुड़े होंगे तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब जब हमें प्राथमिक एमीन बोला जाए तो हम R पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन पर एक ही R जोड़ेंगे, मतलब RNH2, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन कहा जाता है, ठीक है। तो जब हमें प्राथमिक एमीन से क्या बनाना हो, एल्किल हैलाइड, तो हम क्या करेंगे, इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको याद रखना है टिल्डन अभिकर्मक, ठीक है। टिल्डन अभिकर्मक, टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है, तो इसको लिखते हैं NOCl2, ठीक है। NOCl2 को
ये बोला जाता है नाइट्रिक क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको हम? नाइट्रिक क्लोराइड। ठीक है, यह हुआ हमारा NaCl2। अब नाइट्रो क्लोराइड होता क्या है और रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान देना। जब हम टिल्डन अभिकर्मक की रिएक्शन किससे कराएंगे? टिल्डन अभिकर्मक मतलब NaCl2 की रिएक्शन किसी प्राथमिक एमीन से कराई जाती है। किससे? प्राथमिक एमीन से। तो आप समझो गौर से, देखो एमीन में क्या मिल रहा है? NH2 मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है? Cl मिल रहा है। तो आपको मिलेगा क्या? RCl बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर ही रिएक्शन समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया टिल्डन अभिकर्मक मतलब NaCl2 से कराएंगे तो यहाँ पर NH2 हट जाएगा और क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। और जब क्लोरीन जुड़ जाएगा तो NO के साथ क्या हो जाएगा? NO के साथ नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और H के साथ O जुड़ जाएगा और आपको वाटर बन जाएगा। तो ये होती है हमारी प्राथमिक एमीन से, जिसके हम क्या करते हैं, हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया टिल्डन अभिकर्मक, ठीक है, टिल्डन अभिकर्मक, प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया टिल्डन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो एल्किल हैलाइड में क्या मिलेगा? क्लोराइड। तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं? प्राथमिक अमीन से एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कैसे? जैसे आपने लिया RNH2, अब इसकी रिएक्शन किससे कराना? टिल्डन अभिकर्मक मतलब कि NaCl2 के साथ। तो क्या मिलेगा आपके पास? यहाँ पर RCl आ जाएगा और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में निकल जाएगा और वाटर में H के साथ H2O ऐड हो जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ध्यान देना यहाँ पर प्राथमिक एमीन ही यूज करना है, इसलिए हम यूज करेंगे CH3 CH2 NH2। तो अब गौर से देखो, यहाँ पर ये प्राथमिक अमीन है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो कार्बन लगा, इस पर क्या कितने कार्बन जुड़े? सिर्फ एक कार्बन जुड़ा, इसलिए ये 1 डिग्री एमीन होगा। और 1 डिग्री एमीन का अभिक्रिया किससे कराना आपको? NaCl2 से। तो क्या बनेगा आपके पास? तो ध्यान देना, NO2 हटेगा पूरा और यहाँ पर क्या जुड़ेगा? Cl जुड़ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? CH3 CH2 Cl। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिन। क्या होगा? ये क्लोरोएथेन हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो 1 डिग्री होगा, क्योंकि 1 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर क्या होगा? N2 गैस और वाटर का क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा प्राथमिक अमीन से एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन। ठीक है, अगली हम रिएक्शन की बात करेंगे ईथर से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हमारा जो चौथी रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड बनाने की, वो किससे होगी? वो होगी हमारी ईथर से। ठीक है, अब ईथर से कैसे बनाएंगे इसको समझना। ईथर को लिखते कैसे हम? ROR। जैसे कोई एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पर CH3O, C2H5, ये क्या हमारे पास ईथर है। ठीक है, और ईथर से हमें क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। तो अब अगर हमें ईथर से एल्किल हैलाइड बनाना है, जिसका मतलब हम कोई गैस वगैरह का यूज करेंगे, तो ध्यान देना कि जब हम ईथर की विक्रिया किससे कराते हैं? PCl5 से या PBr5 से। ठीक है, इन सब से कराते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर OR समूह आपका निकल जाता है और कि पूरा Cl बन जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसलिए जब हम क्या लिखेंगे रिएक्शन, क्या लिखेंगे हम? जब हम ईथर की अभिक्रिया PCl5 या क्या ले लें? PCl5 अथवा PBr5 से कराई जाए तो से क्या करते हैं? कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड ही बनेगा, क्योंकि PCl5 में क्या होगा? एल्किल क्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, निर्माण होता है। तो ये हुआ हमारा ईथर से। अब इसके अंदर कैसी रिएक्शन होगी तो ध्यान देना, कैसे लिखेंगे हम? ROR डैश रिएक्शन किससे कराना है? PCl5 से कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर RCl बन जाएगा और P के साथ POCl3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी ROR मतलब ईथर की रिएक्शन PBr5 से कराएंगे तो भी वही कंडीशन। अब RCl ना हो के RBr बन जाएगा और फिर यहाँ से
POBr3 बनेगा, इसका नाम होगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राईक्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राईब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं हम, नाम है इसका फास्फोरस ऑक्सी ट्राईब्रोमाइड। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राईब्रोमाइड। तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, पहला CH3O CH3O, C2H5, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम, PCl5। ठीक है, PCl5 से कराएंगे तो क्या होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, CH3 बन जाएगा आपके पास, Cl बन जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसको हम आगे 2 कर देंगे, तो CH3Cl बन जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग होगी। और यहाँ से 2 CH3Cl बनेगा, और फिर POCl3 बन जाएगा आपके पास। ऐसे ही अगर हम CH3O C2H5 की रिएक्शन अगर हम PBr5 से कराएंगे तो फिर वही कंडीशन 2 CH3Br बनेगा, और यहाँ पर POBr5 बन जाएगा। ये हुई हमारी रिएक्शन, कौन सी, ईथर से रिएक्शन। ठीक है, इस टाइप से ईथर से हम देखो क्या बना दिया, RCl मतलब एल्किल क्लोराइड, RBr मतलब एल्किल ब्रोमाइड। इस टाइप से हम ईथर से बनाते हैं एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके आगे हम जो बात करेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो होगी हमारी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, जो लास्ट रिएक्शन होगी बनाने की। तो हमारी जो लास्ट रिएक्शन होगी नंबर 5 रिएक्शन, जिसका नाम होगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा भी हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, और जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो यह रिएक्शन कहलाती है हमारी कौन सी रिएक्शन, याद रख लेना आप, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या कहलाती है हमारी, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जब हम एल्किल हैलाइड का निर्माण मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा करा रहे हैं तो जो रिएक्शन हमारी होती है उसका नाम क्या होगा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको 2 बात समझनी। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा और ये अम्ल किसका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कैसी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर हम मोनोकार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल मतलब COO ग्रुप होगा, तो इसलिए मोनो मतलब एक R ग्रुप समूह होगा, क्योंकि एक एल्किल मतलब कि मोनो मतलब होता है 1, इसलिए अगर हम C से एक कार्बन जुड़े वाला कार्बन जुड़े और वहाँ पर क्या लें, ऐसा कोई अम्ल होता है, इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिल अम्ल। और किसके अम्ल के होने चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास सिल्वर। ठीक है, किसका अम्ल होना चाहिए, सिल्वर, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के सिल्वर लवण। क्या बोलते हैं हम, सिल्वर लवण। ठीक है, यहाँ पर साल्ट होगा, इसलिए इसका पूरा नाम होगा RCOOAG, जिसको हम रिप्रेजेंट क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं इसको हम, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा, ये अम्ल का सिल्वर लवण है। ठीक है, क्या है ये, सिल्वर लवण है। और इसकी रिएक्शन हम कैसे बनाएंगे, क्या होगा, ध्यान देना, जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में सिल्वर लवण को क्या करते हैं, जो कहाँ पर बना हो, CCl4 मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन से बना हो। तो ओवरऑल क्या बोला हमने कि जब हम एल्किल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण लें जो किससे बना हो, CCl4 के विलयन से बना हो, तो इसके विलयन की उपस्थिति में जब हम इसकी रिएक्शन मतलब RCOOG की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अब क्योंकि हमें एल्किल हैलाइड बनाना है, इसलिए जब हम उसके विलयन में ब्रोमीन गैस, ठीक है, ब्रोमीन गैस या आयोडीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपका पूरी की पूरी रिएक्शन हो जाती है, उसके साथ साथ एल्किल फ्लोराइड या एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, जैसे समझते हैं क्या बताया हमने, जब हम मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के सिल्वर लवण की जो कहाँ पर बना हो, CCl4 के विलयन से बनाया गया हो, उसमें हम ब्रोमीन गैस या आयोडीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होगा इस अभिक्रिया को। ठीक है, इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एल्किल आयोडाइड से ध्यान देना, रिएक्शन थोड़ी दूसरी हिसाब से होती है, क्योंकि आयोडीन की जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर ब्रोमीन के, इसलिए वहाँ पर दूसरी चीज़ बनेगी, समझना इसको। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, समझा देते हैं आपको। तो ध्यान देना, हमारा जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, के द्वारा। ठीक है, जिसको बोलते हैं, हम हेडिंग डाल लें,
तो ध्यान देना, हुंस डीकर अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, जब हम, ठीक है, जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के सिल्वर लवण बोले तो क्या लिखेंगे हम, RCOAG, ठीक है, के बिलियन, ठीक है, के बिलियन, जो किससे प्राप्त किया हो, जो CCl4 मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, के बिलियन मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, के बिलियन जो कार्बन टेट्राक्लोराइड के बिलियन से बना हो, ठीक है, बना हो, क्या करते हैं, अगर के बिलियन बना हो और हम, ठीक है, बिलियन बना हो और हम इस बिलियन में क्या करें, और हम इस बिलियन में क्या करते हैं, ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, ब्रोमीन गैस प्रवाहित कर दिया जाए तो, ब्रोमीन गैस प्रवाहित कर दिया जाता है तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर हम आयोडीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दूसरी चीज़ें बनेगी, समझना, ठीक है। तो अगर हम क्या लेते हैं, RCOAG की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, ब्रोमीन गैस से करानी है, किसके प्रेजेंटेशन में, जो बिलियन होना चाहिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होना चाहिए, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा, अब यहाँ पर CO पूरा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर RBr मतलब एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, और AG के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक Br जुड़ जाएगा, बाकी आपका यहाँ पर क्लोरीन गैस बाहर जाती है, क्योंकि ये क्लोरीन गैस CCl4 से निकल जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन होगी, एग्जाम्पल क्या बोलेंगे हम, जैसे ले लें CH3COOAG, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराएंगे, किसके प्रेजेंटेशन में, CCl4 के प्रेजेंटेशन में, क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये पूरा हट जाएगा COAG, और यहाँ पर CH3Br जुड़ जाएगा, और एक सिल्वर के साथ ब्रोमाइड जुड़ जाएगा, और Br ख़त्म हो जाएगा, और ये पूरा Cl2 गैस क्या होगी आपके पास, बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये हुई हमारी आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन गैस की जब हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, आयोडीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, आयोडीन गैस प्रवाहित किया जाए, तो ध्यान देना, अगर हम इसके साथ आयोडीन गैस प्रवाहित कर देते हैं CCl4 बिलियन में, तो आपका एस्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, एस्टर। इसलिए हम ब्रोमीन की जगह अगर हम CCl4 के बिलियन में क्या करते हैं, आयोडीन गैस प्रवाहित करेंगे, तो अब यहाँ पर ये रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि RCOR, जिसको क्या कहा जाता है, एस्टर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अब आयोडीन किसके साथ जाएगा, अब आई के साथ जो होगा वो AG के साथ चला जाएगा, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, और यहाँ पर कार्बन की गैस होने की प्रेजेंटेशन की वजह से, अब क्योंकि ये रिएक्शन चेंज हो गई और CO आपका पूरा छूट गया, इसलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्या करते हैं, आयोडीन की अभिक्रिया कराएं, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, मतलब हमारे एल्किल हैलाइड का निर्माण नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस विधि में, मतलब जो हमारी ये मोनोकार्बोक्सिल ये अभिक्रिया हुई आयोडीन वाली, इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, केवल एल्किल ब्रोमाइड ही प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आयोडीन गैस प्रवाहित करने पर हमारा एस्टर बन जा रहा है, इसलिए हम एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब हुंस डीकर अभिक्रिया केवल और केवल एल्किल ब्रोमाइड के लिए होती है, जब मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के सिल्वर लवण से हम CCl4 के साथ कराते हैं तब। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करके हम आयोडीन गैस प्रवाहित करें, तब हमारा एस्टर का निर्माण होगा, मतलब हमारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं होता, ठीक है। ये हुई हमारी हुंस डीकर अभिक्रिया, और जो हुआ हमारे पूरे अभिक्रिया के चैप्टर के बारे में, ठीक है, कैसे निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम हेलोएल्केन के भौतिक गुण की बात करेंगे, उसके बाद उसके रासायनिक गुणधर्म के जो 4 तत्व हैं, कौन कौन से, कार्बन और हैलोजन के बीच बंध, ठीक है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर SN1 SN2 अपचयन और धातु के साथ अभिक्रिया, ये हम इसके रासायनिक गुणधर्म की बात हम बर करेंगे। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा हेलोएल्केन के निर्माण की विधि हमने आपको पढ़ा दी, ठीक है। अब हम अगले वीडियो की बात करेंगे जिसमें इसके भौतिक गुणधर्म की बात होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू आपको।